एमएसपी नहीं दे रहे, किसी किसान को टाइम पर कहीं पानी नहीं रहेगा, पानी नहीं पूछ रहा, गन्ने का पैसा नहीं दे रहे, वो किसान के साथ क्या अच्छा कर रहे हैं, बिजली नहीं दे रहे। पहलवानों का मुद्दा चल रहा है जी जी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है महिलाओं के लिए। और जब उन बेटियों के साथ में अत्याचार हुआ और उन्होंने आवाज उठाई तो मोदी जी ने एक भी जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं निकाला अपनी जबान से कि जो भी कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। नारी शक्ति जिंदाबाद। किसान कुंभ में गाजियाबाद के किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका सर? ओमपाल चौधरी। क्या कुछ चिंतन किया गया इस बार? अब होगा, कल से चल रहा चिंतन, लेकिन फाइनल चिंतन अब होगा। 3 बजे से मीटिंग चलेगी। क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्या इस देश में किसान की समस्या से बुरी कोई समस्या नहीं है। यहाँ समस्या ही समस्या है किसानों के। किसान के माल का पैसा नहीं मिलता, किसान के बिजली में उल्लू उतार दिया सरकार ने, बिजली देते नहीं, बिल इतना आ रहा है जिसका कोई ठीक नहीं। तो किसान की गैल तो गरीब की समस्या ही समस्या है। जो यहाँ देश में 4 घराने राज कर रहे हैं, उनका तो सरकार ने सारा कर्जा माफ करा और उन्हें बुलावा दे दिया, काजो और कर्जा ले लो। घराने कौन से हैं? भाई यही है, अडानी अंबानी, मोदी के चाचा ताऊ के छोरे हैं, सारे सारे वही हैं, सब गुजराती है टोटल। और कोई नहीं, साथ न्याय नहीं होगा। एक दिन भी जाए नहीं आज तक, एक दिन भी। और ये नहीं इसने ना कोई सरकार न्याय कर ही नहीं रही। किसान तो सड़क पे है, जो कुछ ले है भाग दौड़ कर ले लेगा इनसे, जो जैसा भी कुछ दे ना, किसान की समस्या पर किसी ने ध्यान नहीं करा। 13 महीने का एक लंबा अरसा, आज तक विश्व रिकॉर्ड है। इतना लंबा किसी किसान का आंदोलन नहीं चला, फिर भी बस वे 3 कानून उल्टे ले गए। बाकी एमएसपी हमें आज लो नहीं, आज लो नहीं। किस सरकार तो कहती है एमएसपी है। 2011 में यही मोदी था जो चेयरमैन था इसका। इनने मनमोहन से कही जी कानून बना दो, इसी आदमी ने, इसकी चिट्ठी लगी हुई है और आज वो राज कर रहा है उस कानून को। हम यही तो कह रहे हैं सर, आप 2 रुपए की एमएसपी तय कर दो, लेकिन हमारा माल 2 रुपए में बिक जाना चाहिए, ये गारंटी दे दो। और इससे ज्यादा थोड़ी कुछ मांग रहे हैं। हम तो ये भी नहीं कह रहे एमएसपी में हमें बैठा लो, भाई तुम ही तय कर दो और करके हमें गारंटी दे दो बस। अगर आपका 2 रुपए का माल 2 रुपए में बिकेगा, वो 1 रुपए में ना बिके। समस्या यह है और कुछ समस्या नहीं है। आपका क्या नाम है जी? छोटे चौधरी, गाजियाबाद जलाद। गाजियाबाद से पहुंचे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? चिंतन का आज दूसरा दिन है। चिंतन शिविर में चिंता की बात जो चल रही है और जो सरकार किसानों के खिलाफ कर रही है, उसी के लिए यहाँ चिंतन शिविर लगाया गया है। तो क्या कुछ कर रही है किसानों के किसान ने तो सब कुछ ही गलत कर दिया, जो भी कुछ कर रहे हैं किसानों के खिलाफ ही कर रहे हैं। एमएसपी नहीं दे रहे, किसी किसान को टाइम पर कहीं पानी नहीं रहेगा, पानी नहीं पूछ रहा, गन्ने का पैसा नहीं दे रहे, वो किसान के साथ क्या अच्छा कर रहे हैं, बिजली नहीं दे रहे। अच्छा, और हम तो ये कह रहे हैं एमएसपी लागू करें, मोदी एमएसपी नाम रख दें उसका। मोदी एमएसपी? हाँ रख दे, क्या दिक्कत है? इसीलिए तो मोदी ने तो स्टार्ट करी थी ये। क्या स्टार्ट? जो अब प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, उनको लेटर लिखा था इन्होंने एमएसपी के लिए। आज इन्हें वो अच्छी नहीं लग रही तो अपने नाम से चालू कर देना, अपना नाम रख के, तो तब चल जाएगा। हाँ चलेगा। किसानों को तो फायदा होना चाहिए, किसी का नाम हो ना नाम से दिक्कत नहीं है। उन्हें तो इससे दिक्कत है कि किसानों का पैसा मिले। मोदी ने तो नया संसद भवन बनाया, एक तरफ उद्घाटन हो रहा था, दूसरी तरफ बेटियों को पीट रहे हैं। उसे कैसे देखते हैं फिर? उसे तो इससे बुरा तो कोई काम ही नहीं हुआ दुनिया में। बताओ, कोई आप बहन हो, आपके साथ यहाँ कोई बदतमीजी से बोलने लगा, कितना बुरा होगा। और वो पिटवा रहे, खिंचवा रहे, क्योंकि नाम का बहन है, बेटी तो है ही नहीं। खैर उन्हें पता क्या होगा बेटी के दर्द का। तो समर्थन तो भारतीय किसान यूनियन ने भी किया था, किसानों ने भी किया था, मोदी का भी हट गया है। मोदी का समर्थन नहीं, पहलवानों का तो आज भी कर रहे हैं। पहलवान आज भी धरने बैठेंगे तो किसान आज भी वही रहेगा। अच्छा, जो वो निर्णय लेंगे उसको ही किसान मानेगा। तो एमएसपी पर बात बिगड़ रही है। एमएसपी पे भी बिगड़ रही है, लड़कियों पे भी, जो बहन बेटियों के साथ हो रहा है उनको भी बिगड़ रही है। कोई काम एक अच्छा बता दो। तो क्या कब लग रहा है कौन सरकार करवा देगी अच्छा काम? 2024 सरकार कोई करो, सरकार से हमें मतलब नहीं है। हमें तो इससे मतलब है अच्छा काम हो, किसानों के लिए हो, किसानों की बेहतरी हो, किसानों की दुर्दशा जो है ये सुधरनी चाहिए। गाजियाबाद से महिला किसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जानते हैं वो भी यहाँ पहुंची है तो किस तरह की रणनीति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता चौधरी, गाजियाबाद महिला विंग जिला अध्यक्ष।
तो किस तरह से चिंतन शिविर में आप इस बार भी पहुंची, हर बार पहुंचती होंगी, तो इस बार क्या कुछ मुद्दे हैं? देखो मैं तो पहली बार आई हूँ, अच्छा। पर नजरें पहले से ही रहती थी, अच्छा। पर आई पहली बार थी। मतलब वहाँ बैठे नजरें यही थी? हाँ बिल्कुल, रहनी भी चाहिए ना, अपने किसानों पे रहनी चाहिए, क्योंकि हम खुद किसान हैं, तो नजरें तो हमेशा रही हैं और हमेशा रहेंगी। तो क्या कुछ इस बार मुद्दे हैं और समस्याएं क्या है महिला किसानों की? महिला किसानों की और पुरुष किसानों की समस्याएं सबकी एक ही है, क्योंकि किसानों की बहुत सारी गन्ने की एमएसपी की बहुत बड़ी मांग है, जो मुद्दा अब उठने वाला है, और बहुत सारी दिक्कतें हैं, बिजली को लेकर है, महंगाई को लेकर है, किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत लंबी सूची है उसकी, तो उन समस्याओं की अब बातचीत होगी, क्या आगे रणनीति रहेगी हमारी। तो रणनीति तैयार की जा रही है? बिल्कुल। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम भी ममता सिंह है, मैं भी गाजियाबाद से हूँ और ममता चौधरी जी के साथ आई हूँ। पहली बार इस शिविर में आई हूँ और देख के अच्छा लग रहा है कि सब जो धरती से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी ऑलमोस्ट पूरी राष्ट्रीय चिंतन शिविर है, तो सभी लोग जगह जगह से आए हैं। महिलाएं भी काफी तादाद में हैं यहाँ पर और पुरुष भी हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक महिला हूँ और आधी से ज्यादा जो किसान मतलब किसानी महिला भी होती हैं, ज्यादातर जो खेतों में जाती है महिला किसान अपने खेतों को देखती हैं या दूसरों के खेतों में जाके मजदूरी करती हैं। लेकिन मेरे कुछ मुद्दे इसी विषय पर मैं रखूंगी अगर मुझे मौका मिला। कुछ मुद्दे हैं? हाँ, मुद्दे ये है कि किसान जो महिला है उनकी जो मजदूरी है बहुत कम है, उसको कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए मजदूरी। एक दिन की जो मजदूरी थी कम से कम 700-800 रुपए होनी चाहिए, क्योंकि जो कि मजदूरी करती है वही तैयार करती है, चाहे वो निलाना हो, काटना हो या उसमें खाद पानी देना हो, तो अधिकतर मजदूर लोग करते हैं, जिसमें अधिकतर गांव की बहन बेटियां होती है। तो मैं चाहती हूँ उनकी जो मेहनत है उनको उसके हिसाब से उनकी मजदूरी मिलना चाहिए। और जो बिल पास हुए उसमें एक भी बिल महिलाओं का नहीं है, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ बिल होने चाहिए? हाँ, बिल होने चाहिए महिलाओं को। जो भी जैसे कोई किसान अगर किसी दुर्घटना में खत्म हो जाए तो उनकी खतनी खतौनी महिलाओं के नाम होनी चाहिए। उसमें क्या जमींदार बीच में अड़ जाते हैं, गांव के प्रधानों को की नियत रहती है उनकी जमीनों पे, तो मैं चाहती हूँ उनके लिए भी कुछ मतलब कानून बनने चाहिए। दूसरा कुछ जैसे कि मतलब इनके लिए भी कोई पेंशन योजना होती है, इनके लिए भी कोई अलग से स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए कुछ छूट होनी चाहिए जो महिला किसान है। मैंने देखा कि मैं खेतों में, मैं जैसे रास्ते से निकलती हूँ और मैं कहीं गाँव दूर से खेत मुझे दिखाई देते हैं, वहाँ महिला किसान काम करती हैं, तो मैं उनके पास जाती हूँ, उनके दुख मैं समझती हूँ और मैं सरकार नहीं समझती। हाँ, सरकार नहीं, कहीं ना कहीं उनकी निगाहें उस तरफ नहीं जा रही है, तो मैं अपना कैसे पहुंचेगी निगाह? और निगाहें हम लोग इस बार विश्व पर बात उठाएंगे। जब हम किसान से जुड़े हैं तो हम उनकी जब हम उनको अपना भाई बेटा भतीजे समझ रहे हैं तो हम अपनी बात भी रखेंगे। महिलाओं के लिए जो अभी पहलवानों का मुद्दा चल रहा है, जी जी, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है महिलाओं के लिए, क्योंकि ये हमारे सम्मान का मुद्दा है। तो वो मुद्दा भी अभी चिंतन शिविर इसी के लिए लगा है कि सारे पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सब अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे और उसमें आगे क्या रणनीति बनती है हमारे। तो आपको क्या लगता है आगे क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए? आप एक महिला है, महिला किसानों के साथ इतना अभद्र व्यवहार। भाई सब हमारे किसानों को न्याय मिलना चाहिए, उनको एमएसपी मिलनी चाहिए, महंगाई की इतना, महिलाओं की बात हम कर रहे हैं। महिलाओं का जो सम्मान है वो सबसे पहले तो आप सम्मान की बात कर लो कि हमारे तो महिलाओं को सम्मान तक भी नहीं मिल रहा। क्या महिलाएं सिर्फ एक यूज करने के लिए हैं? तो महिलाओं का जो सम्मान है वो सम्मान मिलना चाहिए। जो हमारे पहलवानों का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। जब हमारे अंतर्राष्ट्रीय बेटी नहीं बच पा रही हैं तो एक आम महिला कहाँ है बच पाएंगी? तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है अभी फिलहाल का। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम निर्देश चौधरी है। चिंतन शिविर में पहली बार पहुंची, इससे पहले भी आ चुकी? 15 साल से। 15 साल से जी। तो पहले चिंतन शिविर में ज्यादा समस्याएं होती थी या अब होती है? किसानों के साथ हमेशा समस्या रही हैं और किसान मजदूर का ये संगठन है और किसान हमेशा अपनी मांगों को लेके आगे बढ़ता रहा है, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखता रहा है, लेकिन सरकार
कहीं ना कहीं सुनने में असमर्थ है। और हमारी किसी सरकार से, किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई विरोध नहीं है। सत्ता में जो भी सरकार होगी वो किसानों की मांगों को मानेगी। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सुंदर चौधरी, गाजियाबाद से। गाजियाबाद से पहुंचे जी। हैं। तो क्या कुछ इस बार मुद्दे रखेंगे, रणनीति बनाई जाएगी? किसानों के लिए तो हमेशा ये सवाल रहा है रणनीति का, और हमेशा ये रणनीति बनाते आए हैं। सफलता भी इसमें मिली है। अभी रणनीति के लिए जैसे एमएसपी पे कानून बनाने की प्रक्रिया है वो तेजी से चल रही है, और स्पेशल मुद्दा रहेगा एमएसपी कानून बनाया जाए और लागू किया जाए। तो क्या लगता है सरकार इस पे बात सहमति बनाएगी? सरकार सहमति बनाएगी, 100% बनाएगी। सरकार को मनाया जाएगा, किसी भी तरीके से मनाया जाए, चाहे बात करके मनाया जाए, चाहे हाथ जोड़ के मनाया जाए, जो भी सिस्टम होगा वो लागू किया। आप कैसे देखते हैं 13 महीनों में मना नहीं पाया, एमएसपी था यही कहा जाता है और लागू नहीं हो पाया, क्या मन जाएगी? मेरा नाम डॉक्टर चंद्रवीर सिंह तेवतिया, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र सचिव। एमएसपी ये तो एक किसानों का मुद्दा हो गया, एक रोटी का, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण रोटी नहीं है जितनी की बेटी है। इस राष्ट्र के अंदर इस सरकार ने जो बहन बेटियों के साथ में जो अत्याचार किया है, माननीय मोदी जी विदेश में जाकर के इज्जत तलाश करते ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पर बेटियों की जो इज्जत है चौराहे पर तार तार हो रही है। उनको इस चीज के बारे में उनको शर्म आनी चाहिए। और ये हमेशा पनाह जो देते हैं, गुंडाओं को पनाह देते हैं, और बहन बेटियों का उन्हें कोई इज्जत का ख्याल नहीं है। आप कह रहे हैं गुंडाओं को बना देते हैं, और योगी सरकार, मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पर बेटियां सुरक्षित है। हाँ, ये जो कह रहे थे ना, ये जो कह रहे थे सही कह रहे थे, ये कह रहे थे बीजेपी से बचाओ बेटियों को, लेकिन समझ में अब आया है। उनका कहने का मतलब थे कि आपको बीजेपी से बेटियों को बचाना पड़ेगा। उनका मेन उद्देश्य ये था, और कोई उद्देश्य नहीं था इनका। अब क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, 3 चीजों पर देश चलता है। इन्होंने शिक्षा को खत्म कर दिया, स्वास्थ्य को खत्म कर दिया, रोजगार को खत्म कर दिया। अब क्या है, जो बेटियां मेडल जीत करके लाई हैं, एक रोज तो प्रधानमंत्री साहब में बैठ करके उनके साथ खाना खा रहे थे, कह रहे थे आप मेरी बेटी हैं। और जब उन बेटियों के साथ में अत्याचार हुआ और उन्होंने आवाज उठाई, तो मोदी जी ने एक भी जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं निकाला अपनी जबान से कि जो भी कुछ हो रहा है गलत हो रहा। और आज जो है ना, वो बेटियों के साथ में इंसाफ नहीं हो रहा। हमारे लिए रोटी बाद की चीज है, पहले हमारे लिए बेटी है। उसके लिए जो है ना, आन मान शान सम्मान, मतलब हर तरीके की लड़ाई लड़ेंगे हम। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी जिंदाबाद। मैं पवन चौधरी, गांव दुआई, जिला गाजियाबाद से, जिला कोषाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष गाजियाबाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये मोदी सरकार 2014 से इतने जुबले छोड़ चुकी है कि आज के टाइम में किसान तो किसान, हर कोई परेशान है, चाहे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे कोई कुछ भी हो। बस वो है कि कुछ कह देते हैं, ये टिकैत की सेना ऐसी है, टिकैत बाबा महेंद्र सिंह बाबा टिकैत की, कि ये बोल देती है और कोई बोलता नहीं है। अगर विपक्ष मजबूत हो तो क्या इनकी तानाशाही चल जाएगी? इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। परंतु ये है कि विपक्ष में जो बोलना चाहेगा उसको या तो उस पर इतने केस लगा कर तो जेल में भेज दिया जाएगा, या उसको कुछ ना कुछ उसका और तरीके से इलाज कर दिया जाएगा। तो हम तो आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो ये बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की सेना जो काम कर रही है, इसको आप बढ़ चढ़ के दिखाएं। और जो ये नरेंद्र मोदी जी की जो जुमलेबाजी जो छोड़ते हैं कि किसानों के बिल माफ कर देंगे, किसानों को गन्ने का पेमेंट 15 दिन में दिला देंगे, आज भी 1.5 साल का पेमेंट उधार पड़ा है गन्ने का। तो किसान कहाँ जाएगा? किसान को खाद भी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा भी चाहिए, हर चीज चाहिए, कुछ नहीं मिल रहा। योगी जी कहते हैं कि किसानों का गन्ना भुगतान समय पे किया जा रहा है। बहन जी, गन्ना भुगतान 1.5 साल का अब भी बाकी है। अब भी जो पेमेंट मिला है, नवंबर दिसंबर तक का पेमेंट आया है, उसमें जो आया है, और पूरा साल का लेने के बाद और योगी जी बोलते थे कि 15 दिन में हम पेमेंट कर देंगे, कोई पेमेंट नहीं कर रहा। हम किसान बहुत परेशान है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिंदाबाद, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जिंदाबाद। धन्यवाद। नाम अध्यक्ष मैं हुआ, तहसील खैर, जिला अलीगढ़ से। मुझे अलीगढ़ से पहुंचे हैं, तो काफी समय से आते होंगे यहाँ पे, या पहली बार पहुंचे हैं? नहीं, अब तो मैं पहली बार ही आया हूँ। मैं तो अलीगढ़ में नहीं, किसानों की तो हर जगह समस्या है। मुख्य समस्या एमएसपी की समस्या है, जो आवारा पशु जो घूम रहे हैं, गाय जो घूम रही है, उनकी समस्या है। और चाहे आप बिजली विभाग में चले जाइए, चाहे आप पुलिस विभाग में चले जाइए, कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं है। पुलिस विभाग को आप उठा के देख लीजिए, बिना पैसे के दरोगा या ऐसो
कोई काम नहीं करता है। बिजली विभाग का इतना माहौल गंदा है कि आज भी ऊपर से मीटर अलाउ नहीं है और आज भी मीटर लगाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम किसी भी सरकार का हम वो नहीं कर रहे हैं। हमें तो यह है सत्ता में सरकार चाहे कोई भी आए, लेकिन गलत काम का विरोध करेंगे हम। चिंतन शिविर में बैठे हैं तो चिंतन शिविर के बारे में बात कौन आना चाहिए, भाजपा या कांग्रेस, कौन आना चाहिए 24? नहीं, वो तो ये है कि राजनीतिक मामला है। यहाँ चिंतन शिविर की बात हो रही, तो चिंतन शिविर में ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चिंतन शिविर में तो ये जो है 6 महीने पे क्या कार्यक्रम चल रहे हैं उनको पता करते हैं और अगली रणनीति क्या है वो कहते हैं। और चिंतन शिविर में जो है किसान आंदोलन को मजबूत करने की सारी बातें होती हैं। मेन बात चिंतन शिविर की इस तरह है कि एक तो एमएसपी और एक किसानों के मुद्दे पर विशेष जोर दिया गया है, आवारा पशु पे। दूसरी चीज ये है कि हर जिले की, हर प्रदेश की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं किसानों की, परंतु जो मेन समस्या है वो एमएसपी की और आवारा पशुओं की पूरे देश में है। बिजली को जो है अपने मैनिफेस्टो में सरकार ने कहा था कि हम 1 साल के लिए फ्री करेंगे या 5 साल के लिए फ्री करेंगे, परंतु हमने एक्शन से पता किया तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई भी नोटिफिकेशन ऐसी नहीं है कि जो है बिजली का बिल माफ होगा। तो ये जो है दोहरी नीति है सरकार की, कहती कुछ है करती कुछ है, और बाकी तो जो है सरकार की नीयत और नीति से परेशान है किसान। बाकी सरकार तो एक जैसी होती है ज्यादातर है। तो दूसरा दिन हो चुका है जी। आज क्या निर्णय लिया गया, क्या होगा आने वाले समय में? आने वाले समय में संगठन को मजबूत किया जाएगा और एमएसपी पे तो एक बार भिड़ना ही पड़ेगा। जैसे कि तीनों कानून को वापस कराने के लिए एक लंबा आंदोलन करना पड़ा, इसीलिए इस एमएसपी के लिए भी लंबा आंदोलन करना पड़ेगा। आसानी से ये सरकार देने वाली नहीं है। दूसरी चीज और बता दूं आपको कि ये जो सत्ता से बाहर होते हैं जब तो ये कुछ कहते हैं और जब सत्ता में वैसे ही आते हैं तुरंत इनकी जबान पलट जाती है। मैं कहता हूं कि एमएसपी की सिफारिश यही तो करते थे जब के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री जी, और आज प्रधानमंत्री है मुख्यमंत्री जी तो आज उस पर चुप्पी साधते हैं, दाएं बाएं बोलते हैं। क्या हो गया ऐसा कि आज नहीं कर पाते? तो क्या करने में और कथनी और करनी में इनकी में अंतर है। तो ये थी गाजियाबाद के किसानों की राय। एक बार फिर से लौटेंगे नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाएं।